आंखें बंद, रीढ़ कमर सिर सीधा। नील गगन में अदर हो, शोभित निज में लीन। नील कमल आसीन हो, नीलम से अति नील। सील झील में तैरते, नेमि जिनेस सलील। सील डोर मुझे बांध दो, डोर करो मत ढील। 1008 श्री तीर्थंकर लेनी के मूनलाइट नेमिनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। सरोवर में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा था और उस प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए बच्चे मचल पड़े। हम इस चंद्रमा के प्रतिबिंब को पकड़ेंगे। अब बच्चों को पकड़ में आ नहीं रहा क्योंकि चंद्रमा हो तब तो। वहां पे चंद्रमा है क्या? चंद्रमा की परछाई है, आकृति है, वो पानी में नजर आ रही है। तो बच्चे उस पर मुठ धो रहे हैं, लेकिन बड़े तो सब जानते हैं कि नहीं, इसको पकड़ना व्यर्थ है। बस संसार की यही वास्तविकता है। जो पकड़ में आ नहीं सकता उसको पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? व्हाट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ? आज अपन को एफ पर बात करनी है और एफ पर फैक्ट यानी वास्तविकता क्या है, उस वास्तविकता को पकड़ लो। अल्फाबेट में अपनी प्रतिदिन जो यह प्रवचन श्रृंखला चल रही है उसमें कल अपन ने ई फॉर एंजॉय लिया था और आज एफ फॉर फैक्ट। फैक्ट क्या है? बस फैक्ट को देखना है। और फैक्ट में भी 4 अक्षर हैं। फैक्ट की स्पेलिंग क्या है बच्चों बताओ? FACT। पहला है एफ कहता है फॉल्स। एफ क्या कह रहा है? फॉल्स। संसार झूठा है। फैक्ट का एफ कह रहा है फॉल्स, संसार झूठा है। और फैक्ट का ए कह रहा है कि एक्टिंग, संसार एक नाटक है। संसार एक नाटक है, उसमें अटक मत। और फैक्ट का सी कह रहा है कंट्रोल बाई कर्म। तेरा अपने ऊपर नियंत्रण नहीं। अरे एक श्वास का तेरे पास में नियंत्रण नहीं है, अगली श्वास आएगी या नहीं आएगी क्या विश्वास करता है? क्यों इतर रहा है? कंट्रोल बाई कर्म। कर्म के माध्यम से हमारा ये पूरा नियंत्रण चल रहा है। और फैक्ट का टी कह रहा है कोई नहीं है यहाँ पर परमानेंट, सब टेम्परेरी है। सब टेम्परेरी है। आया है वो जाएगा। राजा रंक और फकीर संयोग वियोग में होता है। एक दिन हम भी आए थे और हम भी, बोलो ना, रजनी कह रही मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना? तो संयोग है, ये सब वियोग में लाभ हानि, लाभ के साथ हानि जुड़ी रहती है। जो राजा है वो रंक कब बन जाए और रंक कब राजा बन जाए, कब करोड़पति रोड़पति बन जाए और रोड़पति कब करोड़पति बन जाए, रूपवान कब कुरूपवान बन जाए और कुरूपवान कब रूपवान बन जाए, कोई पता नहीं है। ये तो हमारे ऊपर है कि हम इसको किस प्रकार से लेते हैं। हाँ इतना है बस, जो फैक्ट को जानता है, वास्तविकता को जानता है, वो इन बातों में उलझता नहीं है। तो सबसे पहले फॉल्स पर यानी झूठ पर विश्वास मत करो। और आप लोगों को वही पसंद है। संसार की जो वास्तविकता है, संसार की वास्तविकता पर फेथ नहीं होता। समझ में आ रहा है? नाई होता ना, नाई हजामत बना रहा है। अब आपको कहता है गर्दन को यूं करो, आप यूं करते हैं। वो कहता है यूं करो, आप यूं करते। बोले नीचे झुकाओ, आप यूं झुकाते। बोले ऊपर उठाओ, आप ऊपर उठा। अरे नाई की बात पर तो आपको इतना फेथ है, इतना विश्वास है। और गुरु कहते हैं अपनी दृष्टि को मोड़ लो। नाई के कहने पर गर्दन मोड़ लेते हो, लेकिन गुरु के कहने पर
अपनी दृष्टि को मोड़ने के लिए आप तैयार नहीं होते हो, इससे ज्यादा और क्या फॉल्स होगा? बोलो। जो विश्वास करने वाले हैं उस पर विश्वास नहीं हो रहा, और जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर विश्वास हो रहा है। यही तो फॉल्स है। यही जीवन का, यानी एक्चुअल में हम सब नींद में जी रहे हैं, नींदों में सब हैं। और वो नींद क्या है? नींदों में भी सपना आ रहा है, आराम से सो रहा है सपने में। 4 पंक्तियां किसी ने ठीक ही कहा है कि जीवन का यह दृश्य जगत एक बहुत गहरा सपना है। जीवन का यह दृश्य जगत, एक ब्रह्मचारी जी थे, आचार्य श्री जी के पास पहुंचे। हम सामायिक करने बैठते हैं तो सामायिक में मन नहीं लगता, सामायिक में मन नहीं लगता। भगवान कोई रास्ता बताओ ना। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा सूत्र दे दिया। वो तो सूत्रों में बात करते हैं गुरु जी, और ऐसी बात देते हैं कि आप लोगों को भी, मतलब हर व्यक्ति के लिए वो पसंद आ जाती है। बोले बस कुछ नहीं, एक ही चिंतन करो, जो दिख रहा है वो मैं नहीं और मेरा भी नहीं। जो दिख रहा है, आपको जो भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये माइक दिख रहा है, मैं दिख रहा हूं, ये पोस्टर दिख रहा है, आपको ये पूरे पेड़ पौधे या एक दूसरे दिख रहे हैं। जो दिख रहा है वो मैं नहीं और मेरा भी नहीं, और जो देख रहा है बस वो मैं हूं, बस वो मैं हूं। इतना चिंतन कर लो, आपका हो जाएगा। तो जीवन का यह दृश्य जगत एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। उतनी देर जाग कर जी लो, उतनी देर जाग कर जी लो जितनी अभी उम्र बाकी है। उतनी देर जाग कर जी लो जितनी देर उम्र बाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। सब एकाकी है। एक अकेले आए हैं और एक अकेले जाएंगे। ऐसा हुआ, एक बार क्या हुआ कि एक सेठ था और उस सेठ का एक इकलौता बेटा था, बहुत बीमार हो गया, बहुत बीमार हो गया। रात रात भर सेठ उसकी सेवा करता और उसके पास में ही बैठा रहता, क्योंकि इकलौता बेटा है। अब क्या करे, वह सेवा कर रहा है। एक दिन क्या हुआ, दिन में, अब रात भर सोया नहीं, 2-3 दिन हो गए, तो दिन में जब उसकी भैया व्रती के लिए बाजू में बैठा था बेटे के, तो उसकी झपकी लग गई और नींद आ गई। नींद में उसको सपना आना शुरू हुआ। वो एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती है, बहुत बड़ा चक्रवर्ती है, और उसके 7 बेटे हैं, एक से एक रूपवान, एक से एक बढ़कर बुद्धिमान और धनवान। खुद ही चक्रवर्ती है तो क्या है, चक्रवर्ती के बेटे के पास क्या कमी रहेगी। इतने में बेटे को हिचकी आई जोर की, और उसने प्राण पखेरु उड़ गए। बस जैसे हिचकी आई और वो बेटा मरा तो पत्नी चिल्लाई, चीखी, और उसकी चीख सुनकर उसकी नींद टूटना ही था, जो झपकी लग गई थी। वो नींद जैसी टूटी, देखा बेटा तो गया, लेकिन वो हंसने लगा। पत्नी बोलती है बेटा मर गया है और आप हंस रहे हैं, ये क्या है? बोले किसके लिए रोऊं, इस एक के लिए, उन 7 के लिए। इस एक को देख रहा हूं तो वो 7 चले गए, और जब वो 7 थे तब ये एक नहीं था। बस यही तो सपना है। बस इसी सपने में हम अपने आप को, आचार्य गुरुदेव ने मूक माटी में बहुत अच्छा लिखा, आंख खुली सपना गया, आंख खुली सपना गया, और आंख मिची अपना गया, आंख मिची अपना गया। अरे नश्वर है ये संसार, आंख चढ़ी और दफना गया, आंख चढ़ी और दफना गया। यही संसार का सपना है। सपने में मत जियो, लाभ हानि संयोग वियोग अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख पाने में खोने में या जय पराजय में अपने आप को प्रसन्न रखना है। तो संसार की वास्तविकता, फैक्ट ऑफ लाइफ क्या है?
इसको हमें जानना होगा, तभी हम अपने आप में आप आएंगे। तो ऐप कह रहा है कि क्या फैक्ट है उसको आप जानो। 4 बातें हैं फैक्ट को जानने के लिए, कि 4 सूत्र दे रहा हूं, और वो सूत्र हैं कि जो तुम्हारे पास है, अभी गुरुजी ने कहा ने, जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारा नहीं, जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारा नहीं। दूसरा है सब कर्म के अधीन है, सब कर्म के अधीन है। तीसरा है संसार क्षणक्षयी क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर है। और चौथा है कि सारे पदार्थ जितने भी हैं वो सब दुख देने वाले हैं, सब दुख देने वाले हैं। ऐप से फ्रेंड भी होता है और ऐप से फैमिली भी होता है, लेकिन वो सब दुख देने वाले हैं। चाहे फ्रेंड हो, चाहे फैमिली, और चाहे फ्लोअर हो, चाहे फॉलोवर, चाहे फ्लोअर हो, चाहे फॉलोवर, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। एक क्षण अपने हैं और दूसरे क्षण किनारा काटने वाले हैं। इसलिए संसार का फैक्ट क्या है उसको जान लो, बस वास्तविकता को जान लेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो आपको फैक्ट सच्चाई उसको देखना है, और फैक्ट के साथ में फेथ, दूसरा फेथ विश्वास, विश्वास होना जरूरी है। फेथ नहीं होगा जब तक आप अपने जीवन को उन्नत नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो मोक्ष मार्ग का सबसे पहला कदम है तो उसको बोलते हैं सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन ही है फेथ, विश्वास, विश्वास होना। और विश्वास होगा तो फेस, आप फेस लाइए, हाँ, जो सामने है उसका सामना कीजिए। आपके सामने जो आ गया है रो मत, कर्म के उदय में रोना तो और कर्म को बांधना है, समझ में आ रहा है। आ गया सामने, एक ने बोला, बच्चों सुनो, जंगल में यदि मान लीजिए अपन अकेले हैं और शेर आ जाए तो क्या करेंगे? उसने तुरंत जवाब दिया, मैं क्या करूंगा, वही करेगा जो करना है। मैं क्या करूंगा, जो करना है उसको करना, मुझे थोड़ी करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं तो मस्त रहूंगा। आजा आजा, बस आजा, हाँ, कोई चिंता की बात नहीं है। इसलिए फेस, और जब आप मान लीजिए फैक्ट सच्चाई को ध्यान में रख लिया और फेथ विश्वास कर लिया कि यही देव शास्त्र गुरु है, मेरे सच्चे गुरु हैं, और आप फेस कर लिए, तो फिर चेहरे पर फ्रेशनेस तो रहेंगी। बोलो, एफ यानी फ्रेश। हाँ, रिलायंस फ्रेश में जाने से फ्रेश नहीं होता चेहरा, हाँ, वो संदान सागर जी के यहाँ आने से फ्रेश हो जाता है चेहरा, दुर्लभ सागर जी की इस पाठशाला में आने से फ्रेश हो जाता है चेहरा। समझ में आ रहा है? वहां उस रिलायंस फ्रेश में तो फिर भी बासा ही माल मिलेगा, भले ही नाम फ्रेश है, लेकिन वो मटर 8 साल पुराने मिलेंगे आपको, 8 साल पुराने मिलेंगे। इस साल वाले नहीं है वो पिछले साल के हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पर फ्रेश मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम फैक्ट, फेथ और फेस इसकी बात करने वाले हैं, तब हमारा यह जीवन फ्रेश रहता है। और नहीं तो क्लेश में हो जाता है, ट्रेस रहता है। यदि फ्रेश नहीं होगा तो ट्रेस होगा, तो ट्रेस से बचो। तो पहला बताया मैंने, फैक्ट का ऐप कह रहा है वास्तविकता क्या है समझ लो, और ये कहता है एक्टिंग मत करो, और एक्टिंग में अटको भी मत। ईश्वरचंद विद्यासागर एक बहुत बड़े नाटक अपने बहुत बड़े दार्शनिक हुए कलकत्ता के, और एक दिन वो एक नाटक देखने गए। कलकत्ता में नाटक नौटंकी तो खूब होती है, उधर तो नाटक देखने गए, और वहाँ पर एक नाटक जैसे देख रहे थे तो एक एक्टर जो था वो एक्टरनी को छेड़ रहा था, मतलब कलाकार जो था वो कलाकार, या जो उसमें क्या बोलते हो आप लोग, नहीं, वो जो दूसरा होता है ना, जो, हाँ, जो मतलब यानी जो गलत रोल करता है, विलियन। अरे अब वही तो गड़बड़ है, आज तक जिंदगी में कभी पिक्चर रोल अंदर से नहीं देखा मैंने, और M.Com 72% से किया, लेकिन पिक्चर रोल कभी नहीं गए, और मंदिरों में खूब जाते थे, चाहे तुम कहीं ले चल, हाँ। तो इस प्रकार से तो वही तो विलियन, वो विलियन क्या हुआ कि एक लड़की को छेड़ रहा था। अब ये ईश्वरचंद विद्यासागर अच्छे दार्शनिक थे, और इनसे रहा नहीं गया, ये सबसे आगे बैठे थे, एक जूता अपना खोला
और चढ़ जाए मंच के ऊपर उसके ऊपर मारने के लिए, उसके जूता मारने के लिए। उसने जैसे ही देखा ईश्वरचंद विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर उस विलियन ने, नाम तो था ही फेमस, उसने दोनों जूते अपने सिर पे रख लिए। बोले क्या बात है? बोले नहीं, 25 साल हो गए मुझे नाटक करते हुए, लेकिन आज जैसा पुरस्कार अवार्ड आज तक नहीं मिला, जो वो भी ईश्वरचंद विद्यासागर जी के हाथों से मुझे मिला है। ऐसा अवार्ड मुझे आज तक नहीं मिला है। नाटक को सच समझ लेना, यही आप लोगों का हाल है, यही आप लोगों का हाल है। आचार्य श्री जी ने कहा ये सारा का सारा संसार है एक बहुत बड़ा नाटक, ये सारा का सारा संसार है एक बहुत बड़ा नाटक, तू इसमें भांति भांति के रूप धर, भाग ले। आचार्य श्री जी ने क्या बोला सुनो, तू इसमें भांति भांति के रूप धर और भाग ले, भूल कर भी पल भर के लिए तू इसमें ना अटक। क्यों? क्योंकि ये सारा का संसार नाटक एक है, नाटक जो कह रहा है न अटक। आचार्य श्री जी तो वैसे भी कर्नाटक से आए, हाँ ना, इसीलिए कर्नाटक बोले नाटक मुझे अटकना ही नहीं है, कर्नाटक में यही है कि बोले नाटक नहीं करना मुझे, तो इसलिए वो वहाँ पर। और यहाँ पर फैक्ट का ए एक्टिंग, फिर इसके बाद में कंट्रोल ऑफ कर्म, कर्म के द्वारा ये संसार सारा का सारा कर्माधीन है। अनुकूल हो तो प्रतिकूल हो तो हमारा अपने ऊपर कुछ भी कंट्रोल नहीं रहता है, लेकिन हम उन कर्म के उदय में अपने आप को अनबैलेंस न करें, बैलेंस पर बना रहे, यही हमारा यह फैक्ट कह रहा है, वास्तविकता कह रहा है। और टेम्परेरी, टेम्परेरी मतलब अंतिम, फैक्ट का टी क्या कह रहा है? हाँ, टेम्परेरी, कोई परमानेंट नहीं है, सब आए हैं। वो बोलते हैं ना कि पुरानी हो गई खिड़की, पुराना आसियाना है, चलो चिड़िया हुआ पूरा, यहाँ का आबिदाना है। गए जब राम और महावीर, कृष्ण और बुद्ध भी चले गए, तो हम भी चले जाएं तो आंसू क्या बहाना है। बोलो, हम भी चले जाएं तो आंसू क्या बहाना है। क्योंकि जब सब चले गए तो ये फैक्ट है, टेम्परेरी है, कोई भी कुछ नहीं, ये रोशनी है हकीकत में एक छल लोगों। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां हैं, ये रोशनी है हकीकत में एक छल लोगों, कि जैसे जल में झलकता हुआ महल लोगों, जैसे जल में झलकता हुआ महल लोगों। जैसे जल अपन देखते हैं, यहाँ तो नदी है, दो नदियों का संगम, सुसी और गोमई, उन दोनों नदियों के संगम पर यह तीर्थ स्थल, बहुत आनंद आया यहाँ पर। तो उस नदी के ये जो मंदिर है, उस मंदिर की जब मैं शाम को प्रतिक्रमण करता हूँ, जो दो नंबर की गुफा है नमीनाथ की, वो बहुत ही प्यारी लगती है। कल तो उसका चित्र हमने उसको बोला फोटोग्राफर को कि तुम इसका चित्र ले, और उसने दीपक ने बहुत सुंदर चित्र लिया कि अब यादें रह जाएगी, क्योंकि यहाँ की साथ तो अब फिर जितना है उतना ध्यान वगैरह जो किया, तो वो गुफा पूरी की पूरी बाहर से उस नदी में इस तरफ सनसेट था, तो उसका पूरा शेडो उसमें आता है। जैसे आपने कभी कुंडलपुर का चित्र देखा होगा कि कुंडलपुर का तालाब के अंदर शाम की टाइम पे बहुत सुंदर चित्र आता है, बहुत ही सुंदर। ऐसा ही यहाँ पर गोमई में कल मुझे देखने को मिला उस नदी में। हाँ, तो वो चित्र लिया और बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये सब क्या है? क्योंकि ये क्षण से ही है, पानी में हलचल हुई और वो चित्र चला गया। वो तो आप स्थायी रूप से अब थोड़ा याद करने के लिए रख लो, तो रख लो, नहीं तो बंद नेत्रों से तो अपने को याद हो ही जाएगा। आपने गुब्बारा देखा? गुब्बारा देखा? बैलून बोलो। एक गुब्बारा बेचने खरीदा एक बच्चे ने, अब वो बच्चा रोने लगा, गुब्बारा फूट गया। तो बादल अपने बच्चे को समझा रहा है, बेटा रो मत, गुब्बारा तो फूटने के लिए होता है। अब लेकिन ये कौन समझाए, ये कौन समझाए कि गुब्बारा फूटने के लिए होता है? अरे ये शरीर भी तो एक गुब्बारा ही है, ये फूटने के लिए होता है। हाँ, कब फूट जाए कोई पता नहीं।
फूटे उसके पहले बस इसका उपयोग कर लो। बच्चे कितने खुश होते हैं गुब्बारे का, बोलो, खूब उछालते हैं। बस शरीर को भी ऐसे ही आप अपना उपयोग कर लो। जब बच्चे थे, हम छोटे थे उस समय, हालांकि अभी भी बच्चे ही हैं, लेकिन छोटे थे उस समय घरौंदे बनाते थे मिट्टी के, राजस्थान में, जयपुर में। तो घरौंदे बनाकर वहाँ पर गांव में जब रहते थे तो बरसात के मौसम में पाँव घुसाते थे उसमें अपना अंदर, और पाँव के ऊपर यूँ मिट्टी को थापते थे, ये मेरा घर, ये तेरा घर। माँ ने आवाज़ दिया, बेटा भोजन तैयार हो गया। देखा भूख भी लग रही है, अपने ही पाँव से उस घरौंदे को तोड़कर भट जाते थे। ये है संसार की हकीकत। बस संसार में कोई भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। जिंदगी में डाल ली जिसने हकीकत की नज़र, जिंदगी में डाल ली जिसने हकीकत की नज़र, जिंदगी उसकी नज़र में बेहकीकत हो गई, जिंदगी उसकी नज़र में बेहकीकत हो गई। लेकिन क्या करें, कोई सोता हो किसी डूबती हुई किश्ती पर, किश्ती की तख्ती पर, कोई सोता हो किसी डूबती हुई किश्ती की तख्ती पर। अगर सच पूछो तो दुनिया की बस इतनी ही हकीकत है। यदि सच पूछो तो कब बह जाएगा उसका तख्ता, कोई पता नहीं। बस यही है। यहाँ तीर्थंकर लेनी में हम आए और लगभग 1 महीना और 15 दिन यानी 1.5 महीना के आसपास हो गया है, और बहुत अच्छे से यहाँ पर आनंद भी आया। खूब साधना, जैसी 52 गजा में आनंद लिया, वहाँ की सतपुड़ा की पहाड़ियों का, तो यहाँ पर नदी का। और यहाँ सर्दी तो बिल्कुल लगी नहीं, क्योंकि हम तो सर्दी वाले हैं। भैया थोड़ी ठंडी लगती है तो मुझे थोड़ा सा लगता था, लेकिन यहाँ तो एक भी दिन सर्दी का एहसास ही नहीं हुआ। बट इस सर्दी में भी हमने उपवास के उपवास ऊपर ठोंकते जा रहे हम भी, कि देखते हैं, क्योंकि कंपटीशन करो महाराज जी से, हम भी देते, हम भी कंपटीशन में आगे करें। तो एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे तभी तो, मोक्ष मार्ग में कंपटीशन करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, और संसार मार्ग में कंपटीशन करेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। हमारे गुरु जी कहते हैं मोक्ष मार्ग में कंपटीशन करें। इन 1.5 महीने में यदि मेरे द्वारा, क्योंकि महाराज जी तो बहुत स्लो बोलते हैं, धीरे बोलते हैं और धैर्य रखते हैं, और वो हर चीज़ को थोड़ा धीरे धीरे काम, लेकिन हमारा थोड़ा फास्ट ट्रैक है, और फास्ट नहीं होता है तो यहाँ का स्टाफ जानता है कि फास्ट नहीं होता, तो क्या करते हैं महाराज जी, है ना। 1.5 महीने में ये अनुभव कर लिया होगा, इतने विधान और इतने यहाँ पर सब कुछ हुआ, तो ये तो अनुभव कर लिया होगा क्या हो जाता है महाराज जी को। बस वही हो जाता है जो आपको करना है, नहीं करना, यस या ना में उत्तर दीजिए बस। नहीं तो मेरे पास में वो कुछ है जो देवी देवता आके करेंगे, मैं नहीं करूँगा, वो करेंगे। तो इस प्रकार से, लेकिन फिर भी यहाँ के स्टाफ से भी और यहाँ के प्रशासन से भी हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे कि भैया इन 1.5 महीने में मेरे द्वारा जो भी उल्टा सीधा कुछ कहा गया हो उसको आप रखेंगे नहीं, मैं और अच्छा बनाकर उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल निश्चित रूप से। और जो बीज मैंने दिए हैं उन बीजों को सुरक्षित रखकर बोने का आप कार्य करेंगे। इतना ही रखकर अभी आगे भी जाना है और महाराज जी का अपन को प्रवचन भी सुनना है। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। मैं अपनी ओर से और आप सबकी